कभी मानसरोवर पर ओम, कभी बर्फ के पहाड़ों पर ओम का आकार, कभी घूमता हुआ नीम का पेड़, तो कभी कोई और चमत्कार। चमत्कार को नमस्कार का सिलसिला जारी है और इस बार एक नीम के पेड़ से चमत्कार की एक दरिया बह निकला है। नीम के पेड़ से दूध का बहना शुरू हुआ और यह दूध लोगों के लिए न केवल श्रद्धा का केंद्र बन गया, बल्कि इसको पीने के बाद लोग बीमारी से ठीक हो जाने का दावा भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं नीम पर नारायण। हम इस बारे में अपने दो खास विशेषज्ञों का रुख करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर दीपक आचार्य जुड़ेंगे, जो कि वनस्पति वैज्ञानिक हैं, औषधीय पौधों पर और आदिवासी किस तरीके से औषधीय पौधों का इस्तेमाल करते हैं रोगों को ठीक करने के लिए, और कैसे वो बातें फिर धीरे धीरे आयुर्वेद में भी हमको देखने को मिलती हैं कि उन्हीं बातों को अडॉप्ट किया गया है। ये हम जानेंगे डॉक्टर दीपक आचार्य से, जो कि मौजूद हैं अहमदाबाद में। और इसके अलावा हम चलेंगे धर्माचार्य अशोक वासुदेव के पास और उनसे ये समझेंगे कि हमारे यहाँ पौधों को देव सदृश्य मानकर पूजे जाने की परंपरा तो है ही। हम वासुदेव के तौर पर पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा हर घर में अमूमन होती है, लेकिन क्या यहाँ नीम में ही कहा जाता है देवी जी का वास होता है, तो क्या यहाँ नीम से दूध का यूं निकलना वाकई कुछ धार्मिक दृष्टिकोण से भी कुछ बताता है? लेकिन पहले चले आइए डॉक्टर दीपक आचार्य के पास और उनसे समझे कि ये मसला है क्या। डॉक्टर दीपक, आपने देखी है रिपोर्ट, ये क्या है? नीम के पेड़ से दूध क्या अमूमन निकलता है? अमूमन निकलने जैसी कोई बात तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं अपने आप में ये समझता हूँ कि एक रेयर फेनोमेना है, लेकिन इसको इतना भी रेयर ना समझा जाए कि कभी होता ही नहीं है। दरअसल मेरे खुद के 12 साल के करियर में मैंने ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा तो नहीं देखी, लेकिन देखी हैं, और इसको मैं बहुत ज़्यादा रेयर फेनोमेना नहीं मानता हूँ। आदिवासी क्षेत्रों में, अंचलों में काम करते करते हमने अनेकों बार चीज़ों को लोगों से सुना है, जाना है, लेकिन एक दो बार ऐसी घटनाएं घटी जहाँ मैंने सामने से इसको समक्ष देखा है, और मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक रेयर है। लेकिन इतना मानता हूँ कि चीजें जो हैं, इससे जुड़ी हुई चीजें, मान्यताएं और आदिवासी क्षेत्रों में इससे जुड़े हुए इलाज के। डॉक्टर दीपक, ये क्या हो सकता है? ये अगर लोगों का कौतूहल हो, क्या ये किसी पौधे के साथ एक हाइब्रिड बनकर फिर वो होता है, या जीन म्यूटेट हो जाती होगी इसलिए ऐसा होता है, या फिर अभी इसके कारण मालूम नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि दूध निकलता है नीम के पेड़ से, हालांकि ये यदा कदा होता है, अक्सर नहीं होता। देखिए, मुझे जहां तक याद पड़ता है 2005-6 के आसपास बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो जोधपुर में है, वहां पर भी इस तरह की एक घटना घटी थी, और जो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आफरी जिसे कहा जाता है, जोधपुर का ही, वहां के वैज्ञानिकों ने तर्क दिया था कि हम इसके ऊपर का एक पूरा शोध करेंगे, और वो शोध शायद अब तक जारी हो या उसके परिणाम आ चुके हों। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, बेसिकली जो प्लांट का जो एक नीम के जो धड़ जो है, उसका जो भाग है, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मान लीजिए बीच का हिस्सा जिसे हार्टवुड कहा जाता है, और बाहरी हिस्सा जिसे सैपवुड कहा जाता है। हार्टवुड बड़ा कठोर होता है, सैपवुड के अंदर जो होते हैं जाइलम जिन्हें कहा जाता है, जो कि जड़ों से ऊपर तक पदार्थों को ले जाते हैं। इस समय देखिए, मौसम की यदि हम देखें तो इस समय ट्रांसपीरेशन रेट जिसे कहा जाता है कि पत्तियों से जो पानी को छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो इस समय कम होती है, तो ऊपर से जो पुलिंग प्रेशर जो होता है वो उतना नहीं है, लेकिन रूट से जो इस समय पानी इतना इकट्ठा हुआ है जमीन पर, वो रूट का प्रेशर इतना ज्यादा है, रूट इतना प्रेशर दे रही है कि पानी जो है ऊपर की ओर काफी तेजी से चल रहा है। जी। समझने की बात यह है कि जो सैपवुड में, हार्टवुड के बजाय जो सैपवुड में जो जिस तरह की जो अंतर संरचनाएं हैं, जिनमें जाइलम एक प्रमुख अंग है, उस जाइलम के होते हुए ये जब कहीं नहीं निकल पाता, ऊपर से इतना पुलिंग नहीं है और नीचे से प्रेशर इतना ज्यादा है, तो बट ऑब्वियस है कि कहीं थोड़ा सा भी कट हो या कुछ इस तरह का छिद्र हो, वहां से ये द्रव निकलने के पूरे चांस होते हैं। डॉक्टर दीपक, आप ये भी समझेंगे कि ये जो द्रव निकलता है, ये दरअसल एक पानी सदृश कोई चीज होनी चाहिए, गोंद सदृश कोई चीज होनी चाहिए, या वो दूध भी हो सकती है? अगर ये केस नीम का है तो 3 वृक्ष हम जरूर लगाते हैं, तो इसको त्रिवेणी बोला जाता है। अच्छा। दूसरा एक और भी चीज है, हमारे शास्त्रों में इस बात को लिखा है, और आज के वैज्ञानिक भी, यदि आप इनसे बॉटनी के जो वैज्ञानिक हैं जरा इनसे पूछिएगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा शोध किया था कि जैसे मान लीजिए कहते हैं कि हर चीज में प्राण होते हैं, तो पेड़ों में भी प्राण होते हैं, पेड़ों में भी जान होती है, पेड़ भी रोते हैं, पेड़ भी हंसते हैं, पेड़ उगते हैं, केवल चल नहीं सकते, एक जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर भी वही प्रक्रिया होती है जो एक इंसान के अंदर होती है। जी, अशोक वासुदेव जी का एक सवाल है, वो भी हम डॉक्टर दीपक के पास लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले
पाली से ये साहब जो फरमा रहे थे कि इसमें अगर नीम से दूध निकल रहा है तो क्या उसमें घनघोर औषधीय गुण होंगे, बहुत ज्यादा औषधीय गुण होंगे? डॉक्टर दीपक, नीम को तो वैसे भी सर्वोपरि माना गया, आयुर्वेद ने भी माना है और आधुनिक विज्ञान भी इसको सर्वोपरि मानता है औषधि गुणों के कारण। तो उसके अंदर से कोई भी पदार्थ निकले, या उसका गम हो या बार्स हो या पत्तियां हो या जड़ें हो, सारी औषधि गुणों से भरपूर है। तो उसके अंदर कोई दो मत नहीं होगा कि इसके औषधि गुण इसमें ना हो, इस पदार्थ में। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस समय कि इस पदार्थ का एक विश्लेषण होना चाहिए, एक एनालिसिस होना चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल कुछ जैसी चीजें हो, तब जाकर समझ में आया वास्तविकता क्या है। अदरवाइज मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल मानना यह है कि हाँ, ये कारगर साबित हो सकता है, तमाम औषधि गुण लिए हो सकता है ये। हमारे साथ एक दर्शक गुजरात से जुड़ रहे हैं, सैयद अली साहब। सैयद अली साहब, क्या नजरिया है आपका इस घटना पर? भैया मेरी 20-25 साल की उम्र थी, तभी ये हादसा मैंने देखा हुआ है नीम के पेड़ का। हेलो, इसको आप हादसा मानते हैं कि चमत्कार मानते हैं? चमत्कार जो है देखा हुआ है, लेकिन ऐसे कैसे नीम के पेड़ों के अंदर ऐसी चीज बनती है। हम लोगों ने भी इसको फीण बोलते हैं, फेन बोलते हैं। हाँ, इसको फीण बोलते हैं। और कई नीम के पेड़ों के अंदर ये चीज आती है, वो 10 दिन या 12 दिन तक ये चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। लेकिन इससे कोई स्वास्थ्य के लिए चमत्कार बोलते वो गलत है, कुछ नहीं होता है। हमने बहुत बार इसका इस्तेमाल भी किया है, हमने फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसे कोई बीमारियों को हल करता मैं नहीं मानता हूँ भैया। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि इससे कोई बीमारी स्पेसिफिकली विशेषता इसी से ठीक हो रही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा है जो ये दावा करते हैं कि खासतौर से श्वास की बीमारियां इससे ठीक हुई हैं। डॉक्टर दीपक का नजरिया इस मसले पर क्या है? और जैसा अशोक जी कह रहे थे, क्या ये खास मौके पर जरूरत के हिसाब से, क्योंकि पौधों में भी, पेड़ों में भी संवेदनाएं होती हैं, तो क्या जरूरत के मुताबिक एक खास तरह का कोई वरदान इस पेड़ से निकल रहा है, या ये एक वक्त है जिस एक वक्त में नीम का पौधा या नीम का पेड़ रेयरली ही सही जाना जाता है कि उससे दूध निकलता है, और इसके और क्या इंडिकेशंस होते हैं? डॉक्टर दीपक और अशोक वासुदेव, साथ ही आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। तो शमशेर, हमारे एक और दर्शक जो इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि उन्होंने भी नीम के पेड़ से दूध निकलते तो देखा है। हालांकि ये आमतौर पर रोज बरोज दिखने वाली कोई घटना नहीं है, लेकिन कई दर्शक हैं जिन्होंने इस बात को देखा है। और डॉक्टर दीपक भी यही कह रहे थे कि एक खास फेज में, खास मौसम में कुछ नीम के पेड़ से इस तरह से दूध का निकलना पाया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल वही कि इसको कैसे देखा जाए, इसको चमत्कार के तौर पर देखा जाए, या इसके बारे में राय ये बनाई जाए कि ये कोई वैज्ञानिक घटना है जिसके बारे में लोग वैज्ञानिक कम से कम विज्ञान को मानने वाले पहले से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इस दूध से किस तरह के फायदे हो सकते हैं और लोग ठीक हो सकते हैं क्या। जो आप कह रहे थे डॉक्टर दीपक बात कि इसका क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, मतलब ये कि इसको कतई ये ना माना जाए कि हर तरीके की, किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक करने में सक्षम है, और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर एप्लीकेशन इसका लेने के देने वाली सूरत न बना दे। सवाल ही नहीं है इस बात का, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं कि किसी भी चीज को जाने अनजाने में भी हम ऐसे ही नहीं, क्योंकि ये रोजमर्रा की घटना नहीं है, कभी कभार देखी जाने वाली घटना है, और उससे एक ऐसा पदार्थ निकल रहा है जिसको आम आदमी ने, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, या बहुत चंद लोगों ने देखा है। तो और लोगों के अपने अपने क्लेम्स हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, या हमें फला रोग में, दमा में, एलर्जी में, तमाम रोगों में ठीक फायदा हुआ है। तो उसको इकट्ठा किया जाए और उसके बाद में टेस्टिंग की जाए उसकी लेबोरेटरी में। तो क्योंकि ये काम इतना लंबा और इतने टेस्ट समय के अंदर नहीं किया जा सकता, लेकिन इतने जल्दी, हाँ बिल्कुल, इतने जल्दी इसलिए कंक्लूड करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा कि इससे तमाम फायदे होते हैं। लेकिन मैं उतने ही समय में ये भी कहना चाहूंगा कि इसको नागवार नहीं किया जा सकता, इस चीज को, इसको दरकिनार करके सोचा नहीं जा सकता, इसको सोचना चाहिए। ये मौका है, जब इस तरह देखा जा रही है, इस तरह की घटना देखी जा रही है, तो बेहतर है हमारे वैज्ञानिक लोग जाए, उनको करेक्ट करें, और जो लेबोरेटरी से R&D है उसके ऊपर सारे शोध किए जाए और जानकारी ली जाए, तो वाकई यथार्थ स्थिति पता चल सके कि कितना वाकई में ये असरदार है या नहीं। है कि हम पेड़ पौधे जो उगाते हैं उनकी जातियां, प्रजातियां जो हैं अपने हिसाब से कुछ शोध कार्य से वो निकाला करते थे, बनाया करते थे। और ऐसे ऐसे पेड़ उन्होंने बताए गए कि जो जिनको राक्षस का नाम दिया गया, जो मैन ईटर होते थे, ह्यूमन ईटर होते थे, खा जाते थे पेड़ों को, मालूम नहीं पड़ता था इंसान कहाँ चला गया। तो एक और भी मैंने थोड़ा इसमें देखा था कि जिस समय पेड़ जो है उसके अंदर प्राण शक्ति जो है वो तो सभी मानते हैं, जो आपने कहा उसमें संवेदनाएं होती हैं, तो आप उसकी तरफ को, इस पर भी एक बहुत बड़ा ये बात जान लेते हैं बहुत संक्षेप में डॉक्टर दीपक
क्या पौधों में इस तरीके की संवेदनाएं होती हैं और क्या ये घटना उनकी संवेदनाओं से जुड़ी हुई हो सकती है? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, संवेदनाओं को भी नकारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट जो एक बुक है जिसको बहुत बड़े जानकार ने लिखा है, उसको भी आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि पौधों के अंदर संवेदना सारी दुनिया जानती है, विज्ञान जानता है, इस चीज को समझता है कि जीवितों की श्रेणी में रखा गया है, और जब जीवित है तो सारी घटनाएं सारे वो चीजें चलती रहेंगी उनके अंदर में, इन चीजों को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये देखना होगा कि वाकई में इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है ये, तो उसके पीछे देखने पर, जाने पर, आप रूट पर जब जाएंगे तब आपको जानकारी मिलेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है, बनस्पत इससे की कोई चमत्कार या कोई ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए, सुपर नेचुरल नहीं है, ये एक सामान्य किंतु कभी कभी होने वाली घटना है। डॉक्टर दीपक इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, और अशोक वासुदेव हमारे साथ जो धर्मा की मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत गूढ़ इंडिकेशंस हैं, समझदार में समझदारी होनी चाहिए, उनका कहना ही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर दीपक आपका और अशोक वासुदेव जी आपका। यहाँ हम रुकेंगे कुछ पलों के लिए और इस खास पेशकश को यहीं देंगे।